welcome to the EduExcel channel. We are here to help you ace exams for the entrance exams of AMU, Jamia and other prestigious universities of India. Right? So आज हम वापस एक new video के साथ आए हैं for the 9th entrance students. 9th entrance students, are you all preparing well? क्या आप लोग EduExcel पे हैं? आप लोग क्या सब्सक्राइब किया है? Please subscribe to the EduExcel channel and we will help you ace exams and crack the entrance exams of all the prestigious universities. So coming back, I am your English teacher. You all know me. You all have seen my previous videos. अगर नहीं देखा है तो please see the previous videos and आप लोग को फिर comment करिए कि आप लोग को कुछ समझ नहीं आए. If there is any kind of question, please comment in the comment box and let's continue with the chapter, with the topic that we were doing. That is articles. हम कर रहे थे आर्टिकल्स, राइट? तो क्या आप लोगों ने प्रीवियस 3 वीडियोस देखे आर्टिकल्स के? देयर आई हैड गिवन अ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन अबाउट हाउ टू यूज एन आर्टिकल. आर्टिकल्स होते हैं कितने तरीके के हैं? ए एंड द. मैंने आप लोग को बताया था ए और एंड का यूजेज कैसे होता है, द कहाँ कंपल्सरी है यूज करना, कहाँ आर्टिकल को एलिमिनेट करना है यूज करने से. आप लोगों को मैंने बताया हुआ है. इफ वी हैव टू रिवाइज अ क्विक रिविजन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन या अनकाउंटेबल नाउन जहां आ जाए आपको वहां पे कोई आर्टिकल यूज नहीं करना है. ए और एन इज यूज फॉर सिंगुलर, ए इज यूज फॉर कॉन्सोनेंट साउंड एंड एन इज यूज फॉर अ वोवेल साउंड. एंड मैंने प्रीवियस वीडियोस में आप लोग को बताया हुआ है कि हाउ वी शुड फॉलो द साउंड ऑफ अ वोवेल. वी कैन नॉट यूज, हमें एग्जैक्टली AEIOU के आगे एन नहीं यूज करना है, उनके साउंड AEIOU के लेटर, जो लेटर्स हैं उनके साउंड के आगे एन यूज करना है, राइट? सो वो चीज को फॉलो करना है. प्रैक्टिस के साथ इट वोंट बी वेरी टफ, ज्यादा मुश्किल नहीं होगा, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिए. सिंस आप लोग को ये चीज न्यू बात समझ आ गई है, आप लोग को होपफुली समझ आ चुकी होगी, तो ये चीज को आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो ज्यादा मुश्किल नहीं होगा. फिर आप लोग खुद समझ पाएंगे, लॉजिकल रीजन दे पाएंगे यहाँ पे कि हम एंड जो यूज करते हैं उनके साउंड को कैसे फॉलो करते हैं, राइट? द जो है वो सिंगुलर, प्लूरल, कॉन्सोनेंट, वोवेल सबके सामने यूज हो सकता है. बट देयर वाज वन डिफरेंस दैट आई टोल्ड यू ऑल. एक डिफरेंस मैंने बताया था द को यूज करने का, कि वो डेफिनेट आर्टिकल होता है. सब बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज समझना. इनडेफिनेट आर्टिकल एंड डेफिनेट आर्टिकल्स का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है. 9th एंट्रेंस स्टूडेंट्स, ये चीज आप लोग को अगर न्यू लग रही है तो आप लोग को थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा. एंड आज हम क्वेश्चंस लाए हैं फॉर प्रैक्टिसिंग मोर. ठीक है, आज हम प्रैक्टिस करेंगे. दिस वीडियो इज ओनली फॉर प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस. होता क्या है कि अगर आपने समझ लिया है चीजों को, अगर उस चीज को आप यूज नहीं कर पाओ समझ के क्वेश्चंस में, आप लोग के एंट्रेंस एग्जाम्स के क्वेश्चंस रहे या फिर कहीं के भी क्वेश्चंस रहे, तो देयर इज नो पॉइंट. फिर कोई फायदा नहीं है अगर आप यूज ही नहीं कर पाए तो, राइट? इस वजह से आज हम सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि आर्टिकल्स के जितने एक्सप्लेनेशन होने थे वो हो चुके हैं. अगर आपने जो अभी वाले क्वेश्चंस जो मैं आप लोग को दूंगी वो प्रैक्टिस कर पाए, अगर आप लोग के मैक्सिमम से मैक्सिमम आंसर सही हो पाए, तो आप लोग को आर्टिकल्स most certainly समझ आ चुका है. So let us today practice articles and I have a few questions for you all. So today's video is only for practical usage. ठीक है? So आप लोग वीडियो को एंड तक देखें, subscribe to the channel, like the video and comment in the comment box if there is any kind of confusion. कोई भी confusion हो, कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो प्लीज comment in the comment box. I will be there to help you all. आप लोग के सारे आंसर्स आप लोग को कमेंट बॉक्स में मिल जाएंगे अगर देयर इज एनी काइंड ऑफ कंफ्यूजन. ठीक है, क्वेश्चन होना भी अच्छी बात है, अगर कोई सवाल हो तो अच्छी बात है, आप लोग को क्लैरिटी मिल जाएगा उस चीज का. मैं क्लियर करने के लिए हूँ. EduExcel आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए अवेलेबल है. सो आप लोग पूरे से पूरे यूज करिए EduExcel हमारे चैनल को एंड सब्सक्राइब, लाइक एंड सपोर्ट अस. ठीक है, सो लेट्स गो ऑन टू द क्वेश्चंस पार्ट. सो आई हैव प्रिपेयर्ड मेनी क्वेश्चंस फॉर यू ऑल फॉर दिस. ओके, सो लेट्स सी कितने क्वेश्चंस यहां पे अवेलेबल हैं. लेट्स सी दिस. सो हियर वी हैव 20 क्वेश्चंस. हमारे पास यहाँ पे 20 क्वेश्चंस हैं. आप को आंसर करना है इन सारे क्वेश्चंस को. इफ देयर इज एनी डाउट कि यहाँ पे हैंडराइटिंग समझ नहीं आ रही या फिर क्या लिखा हुआ है नहीं समझ में आ रहा है, तो आप लोग प्लीज मुझसे बोलिएगा. आई विल डू बेटर, आई विल राइट बिगर, आई विल राइट क्लियरर. ठीक है, बट यहाँ पे आप लोग देखिए, आप लोग के ये क्वेश्चंस है.
ज्यादा घबराना नहीं है क्वेश्चन से, आप लोग को बहुत सिंपल तरीका आप लोग को मैं बता दूं आर्टिकल्स करने का, कि आर्टिकल्स होते तो 3 तरीके के हैं, राइट, ए एंड द। आप लोग के एग्जाम्स में OMR शीट में जो आप लोग को फिल इन करना पड़ता है, आप लोग को जो राउंड करना पड़ता है, दैट इज फॉर ABCD। आप लोग अवेयर हो इस चीज से? हम लोग क्या करते हैं, जो भी आंसर रहता है ऑप्शन के अकॉर्डिंग, अगर आंसर आपका ए रहा तो आपको ऑप्शन करना है ए, ऑप्शन आपका आंसर रहा सी तो आपको OMR शीट में आपको सी को राउंड करना है, राइट। तो आपके आर्टिकल्स के अकॉर्डिंग भी 4 ऑप्शंस होंगे। पहला ऑप्शन आपका होगा यहाँ पे, दूसरा ऑप्शन आपका होगा एंड, तीसरा ऑप्शन आपका होगा द, एंड चौथा ऑप्शन होगा आपका नो आर्टिकल। मैंने क्रॉस जो किया है नो आर्टिकल। तो एक सेंटेंस ऐसा भी हो सकता है जहां पे आपको कोई आर्टिकल नहीं हो। सो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी द, एंड ऑप्शन डी नो आर्टिकल। आई होप दिस इज विजिबल, ये चीज विजिबल हो। तो आपको इन 4 ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही इन सब में फिल इन करना है। तो उसके लिए आपको क्या देखना पड़ेगा, मैं आप लोग को एक बहुत ही ब्रीफ आइडिया पहले बता दूं। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं, अगर देख करके थोड़ा भूल गए हैं तो थोड़ा रिविजन कर लेते हैं फॉर 2 सेकेंड्स, ठीक है। आपको आर्टिकल आता किसके वजह से? आर्टिकल इज ऑलवेज यूज्ड बिकॉज ऑफ अ नाउन, एंड वेयर इज द नाउन? इट्स राइट आफ्टर द डैश यू सी, ठीक है। तो या तो एक आर्टिकल आने का तरीका ये नाउन के वजह से आता है, बट नाउन से पहले कोई एडजेक्टिव भी आ सकता है। एडजेक्टिव होता क्या है? जो नाउन के बारे में डिस्क्राइब करता है। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अ ब्लैक पेन, पेन कैसा है? ब्लैक। तो आपका आर्टिकल जो आएगा तो पेन की वजह से, बट यहाँ पे जो ब्लैक है उसका बी के साउंड को फॉलो करेगा। ये प्रीवियस वीडियोस में मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग को समझाए हैं, बट दिस शुड बी क्लियर। तो एक सेंटेंस में आप लोग को कुछ नहीं देखना है, आप लोग को एक सेंटेंस में बस एक नाउन को देखना है कि कहाँ पे, एंड वो नाउन कहीं और नहीं, एक सेंटेंस में नहीं रहेगा, वो डैश के ही बाद रहेगा या एक वर्ड के बाद रहेगा, राइट आफ्टर द डैश, राइट, डैश के जस्ट बाद में रहेगा या डैश के बाद एडजेक्टिव, फिर उसके बाद नाउन, ठीक है। तो एक सेंटेंस में आप लोग को, अब दूसरा चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप लोग को ध्यान देना पड़ेगा, ये चीज डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल पर, ठीक है। तो अगर हमने यूज किया है द, तो एक सेंटेंस को पहले पढ़ लो कि डेफिनेट हम कर सकते हैं उसे, क्योंकि द कब यूज होता है? जब कोई चीज, कोई यूनिक चीज होता है, कोई पॉपुलर चीज होता है, जो मैंने बहुत सारे बुलेट पॉइंट्स लिखवाए थे आप लोग को रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग, राइट। या फिर आप लोग का द यूज करने का तरीका ये है कि कोई चीज के बारे में हमें पहले से नॉलेज हो, उसके बारे में हमें पता हो कि वही एग्जैक्टली वही चीज हो है, वही नाउन है, तभी हम क्या यूज करते हैं? द। डेफिनेट का मतलब ही होता है कोई चीज का एग्जैक्ट होना, पहले से उसके बारे में नॉलेज होना, पता होना। और ए एंड एन इज यूज फॉर सिंगुलर, जो इनडेफिनेट आर्टिकल कहलाते हैं, मतलब हमें एग्जैक्टली नहीं पता कौन सा, बस सिंगुलर फॉर्म पता है कि वो ऐसा है, तो उसके अकॉर्डिंग आप करेंगे। सो 20 क्वेश्चंस हैं आपके, पहले हम 10 क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप लोग के आंसर्स, जस्ट ट्राई एंड सॉल्व, मैं आप लोग को 2 सेकंड्स फॉर ईच क्वेश्चन दूंगी, योर आंसर शुड बी करेक्ट, ठीक है। आई गिव द आंसर इमीडिएटली, मैं फॉरन आंसर बताऊंगी आप लोग को। सो क्वेश्चन नंबर 1 में आते हैं। पहले मैं यहाँ से ये हटा दूं बिकॉज आई हैव टू राइट द आंसर हियर। तो आपके ऑप्शंस आप लोग को पता है क्या सब है? ए एंड द एंड नो आर्टिकल, आपके ये 4 ऑप्शंस हैं, ए एंड द, नो आर्टिकल, कुछ कंफ्यूज नहीं होना है। सो नंबर 1 में देखते हैं, आई वॉन्ट टू बाई, इफ आई हैव टू जस्ट मैक्सिमाइज दिस, आई वॉन्ट टू बाई डैश लैपटॉप नेक्स्ट वीक। आंसर क्या होना चाहिए? आप लोग कुछ भी मत लगा देना, थोड़ा सोच के लगाना। अब हम ग्रामर कर रहे हैं तो रूल्स के अकॉर्डिंग चलेंगे, थोड़ा लॉजिकल रीजनिंग के अकॉर्डिंग चलेंगे, ठीक है। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए यहाँ पे? I want to buy dash laptop next week. अब आपको पता है कि यहाँ पे जो वर्ड लैपटॉप है वो क्या है? सिंगुलर है। आपको नेक्स्ट वीक खरीदना है, हमें नहीं पता कि वो लैपटॉप कौन सा है, नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंग हमने बस एक बार मेंशन कर दिया, एक बार बस बोल दिया कि मुझे एक लैपटॉप खरीदना है, कोई भी एक लैपटॉप खरीदना है। तो ये हमारे लिए लैपटॉप जो है सिंगुलर है, राइट। इनडेफिनिट भी है, मतलब उसके बारे में हमें एग्जैक्टली नहीं पता कि कौन सा लैपटॉप है, राइट। तो ये लैपटॉप के अकॉर्डिंग या तो ए आ सकता है या तो एन, द तो डेफिनेट है नहीं, इस वजह से इन दोनों ऑप्शन आप क्या करेंगे? अब बस कॉन्सोनेंट एंड वोवेल के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो आपका जो एल वर्ड है वो क्या है? लैपटॉप, कॉन्सोनेंट का साउंड है, इस वजह से यहाँ पे क्या आएगा?
आई वॉन्ट टू बाई अ लैपटॉप नेक्स्ट वीक. इज दिस क्लियर? नंबर 2 में आते हैं अब. कैन यू गो टू डैश ग्रोसरी अक्रॉस द स्ट्रीट? रीड दिस सेंटेंस एंड अंडरस्टैंड. All right, just one second. Just answer the question. यहाँ पे मैंने अगर वापस आंसर लिखा तो इसका आंसर क्या होगा? ओ. करेक्ट. ओके. कैन यू गो टू डैश ग्रोसरी स्टोर नेक्स्ट अक्रॉस द स्ट्रीट? आपका क्वेश्चन है. अभी तक आंसर आ जाना चाहिए. आपको क्या है देखना? पहला तो आपको ग्रोसरी देखना है, सिंगुलर है, राइट? वो तो देख लिया. अब आपको दूसरा चीज क्या देखना है कि ये डेफिनेट है या इनडेफिनेट है. जब पता चल जाएगा तब उसके बाद हम कॉन्सोनेंट वोवेल के अकॉर्डिंग चलेंगे. पहले तो आप डेफिनेट इनडेफिनेट देख लो. कैन यू गो टू डैश ग्रोसरी स्टोर अक्रॉस द स्ट्रीट? मेरा अगर आपने पूरा सेंटेंस रीड किया तो आपको पता है कि कौन सा ग्रोसरी स्टोर है. अक्रॉस द स्ट्रीट, स्ट्रीट के उस पार. अक्रॉस द स्ट्रीट मतलब वहां पे है. तो आई एग्जैक्टली नो, मुझे एकदम एग्जैक्ट पता है कि कौन सा ग्रोसरी स्टोर है. इस वजह से ये ग्रोसरी क्या हो गया? क्या हो गया? डेफिनेट हो गया. इस वजह से आई विल हैव टू राइट. फिर तो कॉन्सोनेंट वोवेल देखने की जरूरत नहीं पड़ी. द में तो कुछ भी हो सकता है. कैन यू गो टू द ग्रोसरी स्टोर अक्रॉस द स्ट्रीट? तो द में जब भी आप यूज करो तो पूरे सेंटेंस के अकॉर्डिंग आपको समझ में आ जाएगा कि कोई एग्जैक्ट है या नहीं है. नंबर 3. ओके, इजी. दिस वन इज इजी. डैश बैंगलोर हैज डैश आइडियल वेदर. डैश बैंगलोर हैज डैश आइडियल वेदर. आंसर आ जाना चाहिए अब तक. अब देखो, बैंगलोर, बैंगलोर इज नेम ऑफ अ प्लेस. नेम ऑफ अ प्लेस के आगे कभी भी कोई आर्टिकल नहीं आता. इंडिया हो गया, दिल्ली हो गया, इन सब के आगे कभी भी कोई आर्टिकल नहीं आता. तो आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन 4. कौन कौन से ऑप्शन थे? ए एंड द नो आर्टिकल. जो नो आर्टिकल वाला पोर्शन था वो ऑप्शन डी था, राइट? तो आपका आंसर रहा ऑप्शन डी, नो आर्टिकल. नाउ नेक्स्ट डैश हैज डैश आइडियल वेदर. अब आपको देखना है. तो पहले सबसे पहले मैं हम क्लियर कर लेते हैं यहाँ पे कौन सा वर्ड क्या है, कौन से वर्ड की वजह से आर्टिकल आएगा, कौन से वर्ड की वजह से साउंड फॉलो होगा. ये सब चीजों का क्लैरिटी 100% होना चाहिए आप लोग को. तो आप लोग तो सबसे पहले आप लोग आंसर करिए खुद में कि यहाँ पे जो आर्टिकल आना है आइडियल की वजह से आना है या वेदर की वजह से आना है. आपका आंसर क्या होना चाहिए? वेदर, बिकॉज द नाउन हियर इज वेदर. मैंने आप लोग को क्या बोला? डैश के बाद जब दो वर्ड होते हैं तो जो फर्स्ट वाला वर्ड है वो नाउन को ही क्वालिफाई या डिस्क्राइब करना है. वेदर कैसा? आइडियल. देखो, आइडियल का मतलब क्या होता है? IDEAL. आइडियल का मतलब होता है सूटेबल, परफेक्ट होना. वेदर का मतलब, वेदर कैसा है? परफेक्ट वेदर है बैंगलोर का, मतलब बेस्ट है उस सेंस में. आइडियल का मतलब बेस्ट, परफेक्ट, सूटेबल, ये सब मीनिंग हुआ उसका. ठीक है. सो डैश बैंगलोर हैज डैश आइडियल वेदर. आपका वेदर क्या हो गया? नाउन. आपका आइडियल क्या हो गया? वेदर को डिस्क्राइब कर रहा है कि आइडियल है, मतलब आइडियल आपका वर्ड जो है वो एडजेक्टिव हो गया. तो आपका आर्टिकल एडजेक्टिव की वजह से आएगा या नाउन की वजह से आएगा? राइट, नाउन की वजह से. whoever said this very good. so the answer should be वेदर की वजह से आपका एडजेक्टिव आएगा, बट आपका साउंड कैसा फॉलो करेगा? आई का साउंड. आइडियल मतलब इट इज फॉलोइंग द साउंड ऑफ अ वोवेल. तो आंसर क्या होगा? एन आइडियल वेदर. करेक्ट. ओके, नंबर 4. quickly let's move on to number 4. he has always been dash very good boy. आपका जो बॉय, आपका आर्टिकल आएगा किसकी वजह से? पहले तो मुझे ये चीज का क्लैरिटी होनी चाहिए आप लोग को कि आर्टिकल यहाँ पे 3 वर्ड्स हैं. वेरी गुड बॉय, 3 वर्ड्स हैं आफ्टर द डैश. तो आर्टिकल वेरी की वजह से आएगा, गुड की वजह से आएगा या बॉय की वजह से आएगा? तो आपको पहचानना है इन तीनों में से नाउन कौन सा है. तो नाउन आप लोग को पता है क्या है? बॉय. तो आपका साउंड किसको फॉलो करेगा? गुड आपका एडजेक्टिव हो गया, वेरी क्या हो गया? एडवर्ब हो गया. ठीक है, इन सब के बारे में थोड़ा आइडिया नहीं है, बट आपका जो नाउन आएगा वो बॉय की वजह से आएगा. आपका आर्टिकल आया बॉय की वजह से. साउंड किसका फॉलो करेगा? जो आर्टिकल के जस्ट बाद जो लेटर है, वेरी, व वाला साउंड है, अ आना चाहिए. He has always been a very good boy. Boy singular है, इस वजह से अ. Correct. Okay. Dash food that you cooked was very good. Question number 5. Dash food that you cooked was very good. Now, ये sentence में देखो food.
एंड पूरे सेंटेंस को अगर आपने रीड किया तो डैश फूड दैट यू कुक्ड वाज वेरी गुड, हमें पता है कि कौन से फूड आपने कुक किया था, मैं उस फूड के बारे में बात कर रही हूँ, कोई ऐसे वैसे फूड नहीं, मतलब वो जो फूड आपने जो कुक किया था वो मुझे बहुत पसंद आई। इस वजह से ये जो फूड वर्ड है वो क्या हो गया, वो क्या हो गया, डेफिनेट, राइट, डेफिनेट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द फूड दैट यू कुक्ड वाज वेरी गुड, करेक्ट। तो एक सेंटेंस में जब भी द फिट करो तो आप पूरे सेंटेंस को रीड करो कि ये चीज जो हम बोल रहे हैं कोई पर्टिकुलर चीज के बारे में, कोई एग्जैक्ट चीज के बारे में बात हो रही है या नहीं हो रही है। ओके, नंबर 6, he drives at a speed of 90 miles dash hour। क्वेश्चन रीड करो फिर से खुद से, he drives at a speed of 90 miles dash hour। तो आपको डैश के बाद जो वर्ड है वो वर्ड को देखना है। तो ये जो वर्ड है वो सिंगुलर है, ये वर्ड सिंगुलर है, करेक्ट। अब इसका जो साउंड आ रहा है आवर, अ वाला साउंड आ रहा है आवर, राइट, अ मतलब ये साउंड फॉलो करेगा वॉवल का, सिंगुलर है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। आपको पता है सिंगुलर काउंटेबल नाउन के आगे हम आर्टिकल लगाते हैं, कौन सा आर्टिकल लगाते हैं, ए या फिर एन। अब ए और एन में सेलेक्ट करना पड़े तो वॉवल के अकॉर्डिंग क्या आएगा, एन आवर। आई होप दिस इज क्लियर। क्विकली हम नंबर 7 में जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, वी आर, यहाँ पे मैंने अपोस्ट्रोफी लगा के आर ही लिखा है, शॉर्ट फॉर्म में वी आर को वी आर बोलते हैं। वी आर हैविंग फिश फॉर डैश डिनर। 4 ऑप्शंस है आपके, ए एंड द और नो आर्टिकल, व्हाट विल बी द आंसर, वी आर हैविंग फिश फॉर डिनर। ये आंसर सबका करेक्ट होना चाहिए। अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखा होगा तो यहाँ पे आंसर सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ी। मैंने आप लोग को क्या रूल दिया था, रूल नंबर 2 काइंड ऑफ, आई गेस रूल नंबर 2, वहां पे मैंने 7 चीज बताई थी जहां पे कोई आर्टिकल यूज नहीं होना चाहिए। पहला तो स्पोर्ट्स, लैंग्वेजेस, नेम्स ऑफ डेज, वीक डेज, नेम्स ऑफ मंथ्स, इन सारे थे। एक और था आपका क्या था, मील्स। कितने मील्स होते हैं दिन में, 3, ब्रेकफास्ट सुबह का, लंच लंच दोपहर का एंड डिनर रात का। तो जब भी ये सारे वर्ड्स दिख जाएं, ब्रेकफास्ट लंच डिनर, उनके आगे कभी भी आर्टिकल यूज नहीं होता। तो आपका ऑप्शन डी, नो आर्टिकल, ठीक है। ओके, नंबर 8, लेट्स मूव ऑन टू नंबर 8, लेट्स मूव ऑन टू नंबर 8। नंबर 8 का क्वेश्चन है, डैश टेनिस इज डैश वेरी गुड गेम। अब आप याद करो, आपको देख, पूरे सेंटेंस को मत रीड करो, पहला पहला चीज जो आपको करना है, फर्स्ट स्टेप जो आपको करना है, वो डैश के बाद मतलब आर्टिकल के बाद जो वर्ड है उस पे ध्यान दो। टेनिस, टेनिस इज अ स्पोर्ट, टेनिस इज अ स्पोर्ट, राइट। एंड मैंने रूल नंबर 2 में ही बताया था कि स्पोर्ट्स के आगे भी, क्रिकेट फुटबॉल इन सब के आगे कभी भी कोई आर्टिकल नहीं आता। सो ऑप्शन डी, नो आर्टिकल। इज डैश वेरी गुड गेम, तो मुझे पहले बताइए यहाँ पे आर्टिकल आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, थिंक एंड से। अगर आप सोच रहे हो तो सबसे पहले आपको ये सोचना पड़ेगा कि यहाँ पे कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन है या नहीं, अगर है तो कौन सा है। तो आपका सिंगुलर काउंटेबल नाउन क्या हो गया, गेम, सिंगुलर हुआ और फिर काउंटेबल भी हुआ, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, गेम का प्लूरल गेम्स, तो जिसका प्लूरल फॉर्म हो सकता है उसको हम काउंटेबल बोल सकते हैं। मैंने आप लोग को नाम बताया हुआ है चीज। तो आपका सिंगुलर काउंटेबल ये हुआ, आपका एडजेक्टिव ये हुआ, आपका वेरी एडवर्ब हुआ। तो यहाँ पे देखो गेम के अकॉर्डिंग आपका आर्टिकल आना चाहिए, बिकॉज सिंगुलर काउंटेबल नाउन जब होता है तो आर्टिकल ए और एन आता है। तो अब ए और एन के अकॉर्डिंग आप देखोगे यहाँ पे क्या आना चाहिए, अ, वो वाला साउंड है वेरी का। नंबर 9, Number 9, dash president of dash America will visit in dash India। प्रेसिडेंट, मैंने रूल नंबर 1, द का जब रूल बताया था आपको कि कहां कहां कंपलसरी है द यूज करना, तो उसमें से एक था द पीएम, द प्राइम मिनिस्टर, द चीफ मिनिस्टर, द प्रेसिडेंट, द वाइस चांसलर, द सीईओ। ये सारे यूनिक पीपल होते हैं, एक ही होते हैं। तो जो एक चीज होता है, जो एक ही होता है, जो पॉपुलर होता है, उसके आगे क्या यूज करते हैं, कंपलसरी, नो एक्सेप्शन, हमेशा क्या यूज करना है, द प्रेसिडेंट ऑफ डैश अमेरिका। नाउ डैश के बाद जो वर्ड है अमेरिका, नेम ऑफ अ कंट्री, कंट्री का नेम अगर बोल दिया तो वो प्रॉपर नाउन बन गया, एंड प्रॉपर नाउन के आगे कभी भी कोई आर्टिकल नहीं आता। वैसे इंडिया के जैसे अमेरिका, नो आर्टिकल।
नंबर 10, नंबर 10 में आते हैं। 10 तक ही देखो पहले। आई वन द अवार्ड, सॉरी दिस इज अवार्ड, आई वन द अवार्ड फॉर डैश बेस्ट सिंगर। पहले तो पहला डैश फिल करिए। आई वन डैश अवार्ड। तो आप इस वर्ड पे ध्यान दो पहले, अवार्ड वर्ड पे ध्यान दीजिए। अवार्ड क्या है? सिंगुलर है। तो आप जब कोई चीज को पहली बार बोलते हो कि कोई एक अवार्ड मुझे मिला था, किसी को पहली बार बात ये बोल रहे हो आप, तो हमेशा इंडेफिनिट में ही माना जाता है। सो अवार्ड सिंगुलर, राइट। इंडेफिनिट, अब साउंड किसका फॉलो कर रहा है? अवार्ड, मतलब आई वन एन अवार्ड, आई वन एन अवार्ड फॉर डैश बेस्ट सिंगर। अब देखो बेस्ट सिंगर, आपका आर्टिकल बेस्ट की वजह से आएगा या सिंगर की वजह से आएगा? तो नाउन कौन सा है आपका? सिंगर। कैसा सिंगर है? सिंगुलर है, काउंटेबल है। सिंगुलर है, काउंटेबल है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन आपका सिंगर हुआ। तो आपका बेस्ट क्या हुआ यहाँ पे? सिंगर कैसा है? बेस्ट है, मतलब वो एडजेक्टिव हुआ, राइट। तो यहाँ पे आपका आर्टिकल किसके वजह से आएगा? सिंगर की वजह से। ब वाला साउंड है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? यहाँ पे क्या आना चाहिए? यहाँ पे इफ यू डोंट रिमेम्बर दिस, तो आप लोग का गलती हो जाएगा। सब अगर अ बोल रहे थे तो अगर सेंस सोचा जाए तो अ ही आना चाहिए यहाँ पे। बट लेट मी टेल यू ऑल कि यहाँ पे जो बेस्ट है, मैंने आप लोग को जब द का रूल्स दे रही थी कहाँ कहाँ द कंपल्सरी यूज करना, तो एक रूल ये था कि जब हम सुपरलेटिव डिग्री लिखते हैं, सुपरलेटिव डिग्री जब लिखते हैं तो यहाँ पे क्या लिखते हैं हम? सुपरलेटिव का मतलब पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। गुड, बेटर, बेस्ट, हाई, हायर, हाईएस्ट, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट। तो जो EST का फॉर्म रहता है या मोस्ट का फॉर्म रहता है, उसके आगे हमेशा कंपल्सरी है क्या यूज करना? द। सो यहाँ पे बेस्ट की वजह से आर्टिकल कौन सा आया? द। जबकि अगर आपने नॉर्मल सेंस में सोचा तो आना चाहिए था अ। आर्टिकल आएगा इसके वजह से, बट यहाँ जो बेस्ट है ये सुपरलेटिव डिग्री हो गया। सुपरलेटिव डिग्री में आपको कुछ नहीं सोचना है, EST का फॉर्म जहां आ जाए, बेस्ट में क्या है? EST। EST का फॉर्म आ जाए या मोस्ट, द वर्ड मोस्ट, MOST, ST भी है ना उसमें भी। इन सारे वर्ड के आगे आपको कुछ नहीं सोचना है, ऑलवेज यूज द आर्टिकल द। तो 10 तक आप लोग को क्या समझ में आया ये चीज? डिड यू ऑल अंडरस्टैंड टिल 10? यहाँ पे देखो कुछ टिपिकल चीजें हैं, कहाँ आर्टिकल यूज नहीं हो सकता, इन सबके रूल्स मैंने दिए हुए हैं। सो ऐसा कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे नहीं था जो मैंने आप लोग को बताया हुआ नहीं है प्रीवियस वीडियोस में। इफ देयर इज एनी काइंड ऑफ कंफ्यूजन, अपने प्रीवियस वीडियोस को जाके एक बार देखिए तो ये चीज और भी क्लियर हो जाएगा। बट लेट्स मूव ऑन टू नंबर 11 एंड लेट्स फिनिश दीज। ठीक है, नंबर 11, माई ब्रदर वॉज इंजर्ड इन डैश एक्सीडेंट। माई ब्रदर वॉज इंजर्ड मतलब वो घायल हो गया, उसको चोट लग गई। माई ब्रदर वॉज इंजर्ड इन डैश एक्सीडेंट। आपको कौन सा वर्ड देखना है? एक्सीडेंट। अब मैं कोई चीज को जब पहली बार बोलती हूँ तो उसको उसके आगे क्या लगाते हैं हम? इंडेफिनिट आर्टिकल लगाते हैं, राइट। तो हमें पता नहीं कौन सा, मैं पहली बार बोल रही हूँ आपको कि कोई एक्सीडेंट हुआ तो वो इंजर हो गया, तो यहाँ पे क्या आएगा? इन सिंगुलर है, काउंटेबल है, इस वजह से आर्टिकल आएगा। एंड आपका साउंड कैसा फॉलो कर रहा है? एक्सीडेंट, अ वाला साउंड है, इसलिए इन एन एक्सीडेंट। ठीक है, नंबर 12, कैन यू गिव मी डैश ग्लास ऑफ वाटर? कैन यू गिव मी डैश ग्लास ऑफ वाटर? अब यहाँ पे देखो, इन तीन चीजों में कंफ्यूज मत करना। आप वाटर के अकॉर्डिंग नहीं डालोगे बिकॉज यहाँ पे आपका प्रेपोजिशन ऑफ आ गया। बाकी चीजों में अगर हमने देखा तो यहाँ पे देखो बेस्ट सिंगर के बीच में कुछ भी नहीं है, बेस्ट के अकॉर्डिंग भले ही आया, लेकिन बाकी जितनी भी एग्जाम्पल्स मैंने दिए थे, द एडजेक्टिव और नाउन के बीच कोई भी एक्स्ट्रा वर्ड नहीं आना चाहिए, कोई प्रेपोजिशन या कोई भी एक एक्स्ट्रा वर्ड नहीं आना चाहिए। ठीक है, तभी जाकर के हम नाउन के अकॉर्डिंग फॉलो करते हैं और एडजेक्टिव के साउंड को फॉलो करते हैं। बट यहाँ पे देखो वाटर अगर रहता तो वाटर के आगे अनकाउंटेबल है, वाटर क्या है? अनकाउंटेबल है, उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखा तो कभी कोई आर्टिकल नहीं आता, बिकॉज वाटर के आगे अनकाउंटेबल के आगे कोई आर्टिकल नहीं आता। बट यहाँ पे आपको वर्ड आ गया ऑफ, इस वजह से आप इस पोर्शन को नहीं देखोगे। आप किस वर्ड को देखोगे? सिर्फ ग्लास को देखोगे। ग्लास यहाँ पे सिंगुलर है, काउंटेबल है, इस वजह से अ, एंड आपका जी वाला साउंड फॉलो कर रहा है। कैन यू गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर? डिड यू अंडरस्टैंड कि कौन से वर्ड को देखना चाहिए? करेक्ट। तो कोई एक्स्ट्रा वर्ड, स्पेशली प्रेपोजिशन, इन सारे वर्ड्स को नहीं आना चाहिए।
नंबर 13, दिस इज डैश टॉलेस्ट बिल्डिंग इन द एरिया। अब देखो यहाँ पे मैंने यही एग्जाम्पल को नंबर 12 वाले एग्जाम्पल को वापस मैंने 13 पे अगर मैंने समझाया तो आप देखो ये सारे वर्ड्स कहाँ आ रहे हैं, टॉलेस्ट और बिल्डिंग के बाद। यहाँ आपका बिल्डिंग क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सिंगुलर काउंटेबल, एक बिल्डिंग मेनी बिल्डिंग्स बोलते हैं ना, तो ये सिंगुलर भी हुआ काउंटेबल भी हुआ। आपको बिल्डिंग को बोल रहे हो कि कैसा है, टॉलेस्ट है, तो आपका ये क्या हो गया, टॉलेस्ट एडजेक्टिव हो गया। तो आप अब इन दोनों वर्ड के अकॉर्डिंग देखोगे, बिकॉज इन दोनों वर्ड्स के बीच में कोई और प्रेपोजिशन जैसे इन हो गया, ऑफ हो गया, ये सब वर्ड्स नहीं है। तो इन दोनों वर्ड्स के अकॉर्डिंग अगर आपने कंसिडर किया तो बिल्डिंग की वजह से आपका आर्टिकल आना चाहिए, आएगा। बट आप जो वर्ड देख रहे हो टॉलेस्ट, जस्ट अंडरस्टैंड, थोड़ा सा रिवाइंड करो चीजों को और सोचिए क्या आना चाहिए यहाँ पे। बिल्डिंग की वजह से, बिल्डिंग सिंगुलर है तो आप सोचोगे यहाँ ए और एन आना चाहिए और टी का साउंड फॉलो करना चाहिए। बट अभी जस्ट मैंने बोला यहाँ पे EST वाला जो फॉर्म होता है, जैसे बेस्ट में EST आ गया, टॉलेस्ट में EST आ गया, उसके आगे कुछ नहीं सोचना है आपको, बस द लगा देना है। बस यहीं पे एक एक्सेप्शन आ जाता है जब हम बिल्डिंग की वजह से ए और एन नहीं लगाया, जब सुपरलेटिव डिग्री हो जाता है। आई होप दिस इज क्लियर स्टूडेंट्स। नंबर 14 देखते हैं। समीर इज पुअर बट ही इज डैश ऑनेस्ट मैन। ऑनेस्ट और मैन के बीच में कोई एक्स्ट्रा वर्ड नहीं है, कोई प्रेपोजिशन वगैरह नहीं है, तो यहाँ पे आपका मैन हुआ नाउन। कैसा नाउन है, सिंगुलर है, काउंटेबल है, मैन का प्लूरल मेन, तो यहाँ पे सिंगुलर काउंटेबल आएगा आर्टिकल मैन की वजह से। बट ये जो ऑनेस्ट है, कैसा मैन है, ऑनेस्ट है, ये एडजेक्टिव हो गया। अब एडजेक्टिव के साउंड को फॉलो करेगा, तो यहाँ पे साउंड को फॉलो कर रहा है मैन की वजह से, या तो ए आएगा या तो एन आएगा, राइट। तो अब कौन सा आना चाहिए, ऑनेस्ट में एच साइलेंट है, ओ से स्टार्ट हो रहा है उसका साउंड, इस वजह से एन ऑनेस्ट मैन। समीर इज पुअर बट ही इज एन ऑनेस्ट मैन। ओके, नंबर 17 पे ध्यान दो, सॉरी नंबर 15 पे ध्यान दो। सोनिया इज डैश ओल्ड फ्रेंड ऑफ माइन। अब देखोगे यहाँ पे एक वर्ड आ गया ऑफ, तो आपको ये वाला पोर्शन को तो बिल्कुल ही ध्यान नहीं देना है, ऐसे भी आपको डैश के बाद वर्ड्स के बाद वाला ही वर्ड पे ध्यान देना चाहिए। अब इन सारे वर्ड्स को हटाओ। सोनिया इज डैश ओल्ड फ्रेंड, आपका फ्रेंड क्या हुआ, नाउन है, फ्रेंड का प्लूरल फ्रेंड्स, तो ये सिंगुलर काउंटेबल हो गया। तो नाउन को देखने का तरीका ये होता है कि सिंगुलर है या प्लूरल। कोई वर्ड में अगर SES IES या VES ऐड हो सकता है, वही नाउन होता है। बाकी एडजेक्टिव एंड ऑल में तो कोई वर्ड मतलब प्लूरल फॉर्म हो नहीं सकता, तो उन वर्ड को पहले हटा दो। कि नाउन को पहचानने का एक और लॉजिकल रीजन, थोड़ा सा तरीके से अगर आपने सोचा, तो यहाँ पे आपका नाउन क्या हो गया, फ्रेंड, सिंगुलर है, काउंटेबल है। ओल्ड क्या हो गया, यहाँ पे ओल्ड बता रहा है फ्रेंड कैसा है, तो ये एडजेक्टिव हुआ। आर्टिकल तो आएगा आपके फ्रेंड की वजह से, बट ओ को फॉलो करेगा, तो आंसर क्या होगा, एन ओल्ड फ्रेंड ऑफ माइन। सोनिया इज एन ओल्ड फ्रेंड ऑफ माइन। नंबर 16 पे ध्यान दो। Dash shirt which I bought yesterday is too short. What will be the answer here? Dash shirt which I bought yesterday is too short. आप वर्ड किस पे ध्यान दोगे, आप शर्ट पे। शर्ट क्या है, सिंगुलर है, ठीक है। श वाला साउंड आ रहा है, तो आपको या तो मतलब ए यूज करना चाहिए। बट आप देखो पूरे सेंटेंस को, डैश शर्ट विच आई बॉट येस्टरडे, पूरे सेंटेंस को जब रीड करोगे तो यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है, I exactly know which shirt that I bought yesterday. मैं किस शर्ट के बारे में बात कर रही हूँ, जो शर्ट मैंने कल खरीदी थी वो मुझे छोटी हो गई, शॉर्ट हो गया मुझे, ठीक है। तो यहाँ पे जो शर्ट वर्ड है, इज दिस एन डेफिनेट या इनडेफिनेट नाउन, ये क्या है, डेफिनेट नाउन है, मतलब हमें पता है एग्जैक्टली कौन सी शर्ट है। तो आपको ए और एन के अकॉर्डिंग नहीं देखना, आपको द के अकॉर्डिंग देखना है। तो द को यूज करने के 2-3 तरीके हैं, जहां कोई चीज एग्जैक्ट हो जाए, वो सेंटेंस रीड करके ही समझ में आ जाएगा। दूसरा, जब आप लोग का सुपरलेटिव डिग्री है, यहाँ जितने भी मैंने द के रूल्स दिए थे। ओके, शी आस्क्ड मी डैश क्वेश्चन व्हिच आई कुड नॉट आंसर। शी आस्क्ड मी डैश क्वेश्चन व्हिच आई कुडंट आंसर। She asked me question, यहाँ पे क्या हो गया, नाउन, सिंगुलर काउंटेबल। She asked me a question, उसने मुझे एक ऐसी क्वेश्चन पूछा, एक ऐसा क्वेश्चन पूछा जो मैं आंसर नहीं कर पाया।
तो यहाँ पे सेंटेंस क्या आ गया, अ सिंगुलर काउंटेबल एंड यहाँ पे इनडेफिनिट। वुड यू लाइक डैश कॉफी और टी। अब देखो डैश के बाद जो वर्ड है कॉफी एंड डैश के बाद जो वर्ड है टी, उसके अकॉर्डिंग आपका आर्टिकल आएगा। तो यहाँ पे आना क्या चाहिए, कॉफी क्या है, व्हाट इज कॉफी, नाउन है, योर नो कैसा नाउन है, कैन यू काउंट कॉफी। तो दूसरा चीज आपको ये भी सोचना पड़ेगा कि कोई वर्ड, इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, क्वेश्चन यहाँ पे या फिर फ्रेंड यहाँ पे सारे काउंटेबल थे, क्योंकि आप उसमें काउंटेबल का मतलब ही क्या होता है, जो प्लूरल फॉर्म में हो सकता है, जिसको हम काउंट कर सकते हैं, नंबर्स में बता सकते हैं कि 1 है या 10 है या 50 है 50 है 25 है कितने हैं, ठीक है। तो कोई वर्ड काउंटेबल तभी कहलाता है जिसका प्लूरल फॉर्म मतलब SES, IES, VS का फॉर्म हो सकता है। बट द वर्ड कॉफी, कोई भी चीज, ये सब कॉफी हुआ टी हुआ, यू कैन नॉट काउंट। बस आप ये बोल सकते हो कि कम चाहिए या ज्यादा चाहिए, लिटिल चाहिए, अलॉट चाहिए। तो आपका ये डेफिनेट कभी भी नहीं हुआ, मतलब एग्जैक्ट नंबर में आप बता नहीं सकते, तो ये चीज अनकाउंटेबल हो गए। अनकाउंटेबल की चीज के आगे कभी भी कोई आर्टिकल नहीं आते। सो डू यू लाइक कॉफी और टी, यहाँ पे आपको काउंट, इसलिए मैं बार बार हर सेंटेंस में आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रही हूँ काउंटेबल है या नहीं है। तो आपको फर्स्ट स्टेप आपको यही देखना है कि काउंटेबल है या नहीं है, अगर है तो सिंगुलर है या नहीं है, तो सिंगुलर काउंटेबल होना जरूरी है कोई ए और एन को लाने के लिए, ठीक है। नंबर 19, डू यू हैव डैश पेन आई गेव यू येस्टरडे। आपको यहाँ पे पेन वर्ड को देखो, डैश के बाद जस्ट दूसरा जो आई मीन द वर्ड आफ्टर डैश जो है पेन, सिंगुलर है, प वाला साउंड है, तो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ पे सिंगुलर है, काउंटेबल है, काउंटेबल है, राइट। बट इफ यू रीड द एंटायर सेंटेंस, आपको सेंटेंस समझ में आएगा। डू यू हैव, जब भी कोई सेंटेंस को फिल इन करो ना, पहले एक बार सेंटेंस रीड कर लो, ठीक है। तो वो सेंटेंस आप लोग को बाय चांस आंसर चेंज करना हुआ डेफिनेट इनडेफिनेट के अकॉर्डिंग, वो चीज समझ में आ जाएगा। डू यू हैव डैश पेन आई गेव यू येस्टरडे। तो आप पूछ रहे हो वो जो पेन मैंने आपको कल दी थी, तो आई एग्जैक्टली नो विच पेन, इस वजह से आई विल राइट योर, फिर आपको कॉन्सोनेंट वॉवल देखने की जरूरत नहीं पड़ी। तो यहाँ पे डू यू हैव द पेन आई गेव यू येस्टरडे, आई एग्जैक्टली नो विच पेन। बट अगर मैंने नॉर्मल सेंस में आप लोगों को ये बोला डू यू हैव अ पेन, मैंने अपने फ्रेंड से, बगल वाले फ्रेंड से पूछा डू यू हैव अ पेन, तो वहां पे मैंने अ क्यों लिखा, और इस वजह से लिखा क्योंकि मैं उनसे पूछ रही हूँ कि मुझे कोई भी, आपके पास कोई भी एक पेन है, तो आपने इंडेफिनिट सेंस में बोला, तो आपको वो कोई भी कंपनी, लिंक का पेन हुआ, फ्लेयर का पेन हुआ, कोई भी एक कंपनी का पेन दे सकता है, या तो ब्लू दे सकता है या ब्लैक दे सकता है, कोई हमें पता नहीं कौन सी पेन है, तो वो इंडेफिनिट हुआ। बट यहाँ पे मैं बोल रही हूँ कि क्या आपके पास वो पेन है, वो पेन आई गेव यू येस्टरडे, तो ये जो वो वर्ड की वजह से क्या हो गया, आपका डेफिनेट हो गया, इसलिए द पेन आपने यूज किया यहाँ पे। आई फाउंड डैश 1 रुपी नोट ऑन द ग्राउंड। अब आप कोई चीज को पहली बार बोल रहे हो किसी को, तो यहाँ पे क्या होगा, आई फाउंड डैश 1 रुपी नोट। आपका आर्टिकल आएगा किसके वजह से, इन तीनों को ध्यान दो, उसके बाद वाले वर्ड्स ऑन वगैरह आगे, तो इन पे तो ध्यान भी नहीं देना है। तो नोट जो है आपका सिंगुलर हुआ, काउंटेबल हुआ, एक नोट हुआ या 10 नोट हुआ, उसके अकॉर्डिंग आप नोट को सिंगुलर एंड काउंटेबल मानोगे, ठीक है। अब आपका आर्टिकल आएगा नोट की वजह से, एंड आपका साउंड किसको फॉलो करेगा, जस्ट डैश के बाद जो वर्ड है वन, ठीक है। अब वन, भले यहाँ पे ओ लिखा गया है, ओ इज अ वॉवल, द लेटर ओ इज अ वॉवल, बट यहाँ पे जब ओ का साउंड आएगा तभी वो एन का वर्ड फॉलो करेगा, आर्टिकल वर्ड मतलब आर्टिकल फॉलो करेगा। तो यहाँ पे साउंड कैसा आ रहा है, वन का व, वन व, मतलब यहाँ पे कॉन्सोनेंट का साउंड आ रहा है, इस वजह से यहाँ पे आंसर क्या आया, आई फाउंड अ 1 रुपी नोट। नोट की वजह से आर्टिकल आना चाहिए, आएगा तो ए और एन आएगा, अब साउंड किसका फॉलो करेगा, जस्ट द नेक्स्ट वर्ड, ठीक है। इज दिस क्लियर स्टूडेंट्स, वी जस्ट प्रैक्टिस 20 क्वेश्चंस हियर ऑन आर्टिकल्स, एंड ऐसे ही क्वेश्चंस आप लोग के एंट्रेंस एग्जाम्स में भी आएंगे। सो इफ देयर इज एनी काइंड ऑफ कंफ्यूजन लेट मी नो। सो 3-4 चीज ही बस आप लोग को याद रखना है। सबसे पहला चीज आप लोग को काउंटेबल अनकाउंटेबल के अकॉर्डिंग, काउंटेबल हुआ तो आपको सिंगुलर प्लूरल फिर देखना है, राइट। कोई चीज डेफिनेट है, डेफिनेट इनडेफिनेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस चीज को। एट योर लेवल 9th एंट्रेंस हो, आप लोग 9th स्टूडेंट्स हो, का बड़े बच्चे हो चुके हो, तो आप लोग को डेफिनेट इनडेफिनेट के अकॉर्डिंग भी देखना होगा। इससे पहले वाली जो यंगर क्लासेस है उसमें डेफिनेट इनडेफिनेट के अकॉर्डिंग इतना ज्यादा चीजें नहीं थी, बट नाउ यू ऑल हैव ग्रोन अप, आप लोग बड़े हो चुके हो, तो आप लोग का इंग्लिश का लेवल भी हाई हो चुका है, तो अब डेफिनेट इनडेफिनेट के अकॉर्डिंग चीजें समझनी होगी।
प्रैक्टिस अ लॉट क्वेश्चंस, ठीक है, अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस यू ऑल नीड टू प्रैक्टिस. अगर प्रैक्टिस करते रहोगे चीजें क्लियर होती रहेगी. बट अगर आप लोग को कोई चीज में कंफ्यूजन है, कोई भी क्वेश्चन में कंफ्यूजन है या आपके अपने क्वेश्चंस में कंफ्यूजन है, प्लीज कमेंट इन द कमेंट बॉक्स. आई एम देयर टू हेल्प यू ऑल. कोई भी एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन, एनी काइंड ऑफ कंफ्यूजन रहा तो, ठीक है. एंड सब्सक्राइब टू द चैनल स्टूडेंट्स एंड लाइक आवर वीडियोस एंड help you all more, ठीक है. That will help us too to help you all more. Take care of yourself, work hard and be healthy. Thank you so much.